आज का हमारा सफ़र है खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर डिस्ट्रिक्ट मर्दान का, जिसको कहा जाता है गंदारा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मरकज़। यहाँ जो तहजीब पली बड़ी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। इसलिए कहते हैं तख्त का मतलब है ऊंचा और बाई का मतलब है दरिया। इसके इर्द गिर्द मतलब दो दरिया बहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो टूरिस्ट रोड्स है, जो साइट्स है, जहाँ तक जो एक्सेस रोड है, वहाँ पे हम टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे हम रेस्ट एरियाज बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वराम। पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र है खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर डिस्ट्रिक्ट मर्दान का, जिसको कहा जाता है गंदारा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मरकज़। एक्सप्लोर करेंगे हम हिस्ट्री को, इसके साथ साथ लेके जाएंगे हम आपको तख्तबाई, जो आसार क़दीमा की सबसे बड़ी दरसगाह रही है। जब हम बात करते हैं बुधा की, कल्चर की बात होगी, टूरिज़म की बात होगी और लोकल जो पकवान है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मर्दान के, वहाँ का भी हम विज़िट करेंगे। और ये डिवीज़न है मर्दान डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट भी है मर्दान, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान के मुख्तलिफ आर्कियोलॉजी पॉइंट और इसके साथ साथ यहाँ के सियाती मकामात को। आप हमारे साथ रहें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान की तहसील तख्तबाई में मौजूद हज़ारों बरस पुराने बुधा तहजीब के आसार क़दीमा मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। इस तारीख़ी व तहजीबी अहमियत के मकाम को 1980 में यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया। यह सतह समंदर से 150 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। तख्तबाई में बुद्ध मत के खंडरात इस बात का सबूत है कि यह खित्ता 3 से 4 हज़ार साल कब्ल बुद्ध मत का गहवारा था। जी गुयूर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कब एक्सप्लोर हुआ और कब कहा जा रहा है कि ये इनकी सबसे बड़ी उस वक्त गंदारा सिविलाइजेशन में खानगाह थी, यानी मजहबी तौर पर उनकी ये दरसगाह थी? इसके बारे में बताइएगा। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तख्तबाई का और बुद्धिस्ट पीरियड इसको हम मानते हैं। बुद्धिस्ट पीरियड मीन के इस साइट की जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 2100 साल से शुरू होकर 700 AD तक जाती है, 7th सेंचुरी AD तक। 1st सेंचुरी BC से शुरू होकर 7th सेंचुरी AD तक। और इसकी जो अहम अहमियत है ये एक रिलीजियस दरसगाह है, मदरसा की टाइप है, जैसे कि हम टीचिंग इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 4 अद्वार में हुई है। 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी AD में इसका जो मॉनेस्ट्री एरिया है और कोट ऑफ मैनी स्टूपाज है, ये दोनों सबसे अर्लीस्ट हैं। और जो इसकी मेडिटेशन सेल है, अंडरग्राउंड मेडिटेशन सेल, ये सबसे लेटेस्ट हैं, जो 5th सेंचुरी AD के तकरीबन उस टाइम में ये बनी थी। किसका दौर था? ये कुशान पीरियड इसको हम कहते हैं। कुशान पीरियड से लेकर हुन्स पीरियड तक ये फ्लरिश रहा तक। जैसे ही हम तख्तबाई के साइट पर एंटर होते हैं तो हम कोट ऑफ मैनी स्टूपा में पहुंचते हैं। फिर हमारे राइट साइड पर मोनेस्ट्री है और लेफ्ट पर मेन स्टूपा है। इससे आगे फिर इसका असम्बली हॉल है और मेडिटेशन सेल्स हैं, अंडरग्राउंड पैसेज है। उसके ज़रिए हम जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनके जो हॉस्टल्स एरिया है वो हमें मिलते हैं। और इसके साथ हमें यहाँ पर जो यूनिक एग्जांपल है वो इसकी डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और इसके अंडरग्राउंड जो रास्ते हैं वो इसकी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, टोटल कितने रकबे के ऊपर ये है?
तहबई की साइट तकरीबन 98 एकड़ के रकबे पर मुहित है और इसमें अब तक ज़्यादातर 30% की उसकी जो परसेंटेज की एक्सकेवेशन हुई है और बाकी 70 अनएक्सकेवेटेड अभी भी है। पहाड़ों के दरमियान एक आसार कदीमा का बहुत बड़ा बुद्धा सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उनकी खानगाह, उनकी दरसगाह है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इज़्ज़त मोहम्मद साहब और उनके साथ हैं इंजीनियर शोएब साहब। इनसे हम बात करेंगे। इज़्ज़त साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मर्दान में हम तो थोड़ी मर्दान की हिस्ट्री के बारे में बताएं हमें। मर्दान जो है ये हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है और ज़िले की हैसियत रखता है। इसमें 4 तहसीलें हैं। तहसीली तहबई इसका सबसे बड़ा तहसील है और तहसीली काटलंग है और रोस्तम है और मर्दान ख़ुद भी तहसील भी है और ज़िला का हेडक्वार्टर भी है। तो ये मर्दान जो है ये गंदारा सिविलाइजेशन का मरकज़ माना जाता है, जिसमें गंदारा सिविलाइजेशन जो है तारीख़ी लिहाज से इसमें पला बड़ा है और इसमें उसकी बहुत सी बाक़ियात है। ये जगह ज़ाहिर है जहाँ पर भी हम गए हैं, बुद्धा का जो रिलीजन है वो एक स्पिरिचुअल रिलीजन है, यानी वो खामोशी, भाईचारा और अमन का मैसेज है उसमें। लेकिन इस खिते से तो बेशुमार वारियर गुजरे हैं। जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो जब कोई सी भी डायनेस्टी उठा के देख लें तो बेशुमार कत्लो गारत हुई है उस खिते में से गुजरते हुए। तो कौन कौन से वारियर यहाँ से गुजरे हैं और क्या उन्होंने इसको भी नुकसान पहुँचाने की है कोशिश, या कहीं इस एसार को भी जो सेंटर रहा है ये भी तबाह हुआ है किसी दौर में? इसमें अगर हम तारीख़ी पस मंज़र में जाते हैं तो ये जो हम ये शानदार आसार क़दीमा देखते हैं तो ये कनिष्का डायनेस्टी, कनिष्का ख़ानदान जो है, कुशान ख़ानदान, और कुशान ख़ानदान जो है वो सबसे पहले उसका जो जद अमजद था, कुजूला नाम था, उससे वो शुरू हो गया है। वो यहाँ इस इलाके पे आए हैं, चाइना के करीबी जो पहाड़ी सिलसिले हैं उससे नीचे उतरे हैं, इसी हमवार जगहों पे पहुँचे हैं और यहाँ गंदारा सिविलाइजेशन को उन्होंने डेवलप किया। तो उसका जद अमजद जो था कजूला था और उसका जो आखिरी बंदा था तकरीबन वो वेसुदेवा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक पहुंच चुका है। इसके बाद जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य शुरू होता है। तो इसी दौरान बहुत सारे यहाँ पे हमलावरों ने हमले भी किए, क्योंकि यहाँ जो तहज़ीब पली बड़ी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। जो हम बुद्ध मत की बात करते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध जो कपिलवस्तु से होके यहाँ पे पहुँचा था और उसकी मज़हब यहाँ पहुँची थी, तो इससे पहले भी यहाँ पे ये गंदारा तहज़ीब थी। और यहाँ पे जो ये आबादी हम देखते हैं तो इसी तरह 4 बड़ी दरसगाहें थी, जिसमें टेक्सला है, तखबाई है और पूरी दुनिया की ये 4 दरसगाहें, ये जिस तरह पूरी चारों कोनों, दुनिया के चारों कोनों से लोग यहाँ सीखने आते थे। अब भी अगर हम जापान जाते हैं तो जापान वाले और चीन वाले कहते हैं कि ये हमारे उस्तादों का शहर है, ये मर्दान जो है ये हमारे उस्तादों का शहर है। और यहाँ पे जो चाइना का वो सयाह आया था हीवनसांग और पाहियान, तो उन्होंने भी यहाँ की ग्लोरी और यहाँ की अज़मत का अपने सफ़रनामों में लिखा है। तखबाई असल में ये जब बुद्धा और बुद्धमत आई कनिष्का के दौर में, तो कनिष्का के दौर में बुद्धमत को सरकारी मज़हब डिक्लेयर किया गया। इसी वजह से ये जितने सारे गंदारा की सिविलाइजेशन है उसमें गंदारा मज़हब एक सरकारी मज़हब के तौर पर आया। और इससे पहले जो था यहाँ पे इल्म भी था, हुनर भी था, सिविल इंजीनियरिंग भी था और बाबल और नैनवा के लोगों का इसी इलाके से ताल्लुक़ था।
ये जो हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा देखते हैं जो डेवलप सिविलाइजेशन है हिस्टोरिकली, तो ये यहाँ से गंदारा से डिसेंडेंट है। तख्तबाई की एक अहमियत ये भी है कि हमारे मर्दान की यूनिवर्सिटी अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम जो है वो तख्तबाई आसार क़दीमा की तस्वीर है। आप शोएब साहब, तख्तबाई को कैसे आप उसकी तारीफ़ करेंगे या उसको जब हम कहेंगे कि इसका मफ़हूम कहाँ से निकला, कैसे निकला, क्योंकि आप हैं भी लोकल बुज़ुर्गों से, क्या सुना आपने या उस वक्त की स्टोरीज़ इसके बारे में क्या मशहूर हैं? तख्तबाई के दो लफ्ज़ से दो माने। तख्त मतलब प्लेन एरिया, ठीक है, और बाई मतलब चश्मे। तो ये दो प्रोफेसर साहब ने आगे बताए, ठीक है। और एज अ स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं इनको देखूँ तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। उस टाइम के लोगों ने इतनी इंटेलिजेंट सी स्ट्रक्चर बनाई थी कि ये वेंटिलेशन वाइज सब कुछ अगर आप देख ले तो सब सहूलियात यहाँ पे इतने काबिल मसीह बनाई गई बिल्डिंग में दी गई हैं। जब हम छोटे थे यहाँ आते थे 2007 से पहले, तो ये इस तरह का टेरियन बनाया हुआ था कि ऊपर से सब कुछ नज़र आता था लेकिन नीचे से कुछ भी नज़र नहीं आता था। हत्ता कि आप बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो ये इतना, वो अगर मैं अपने अल्फाज में इसको बयान करूं तो ये दुनिया का नौ अजूबा है, ठीक है। ये तख्तबाई ये जो आसार कदीमा के रोइंस है, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप हमारे साथ रहें जी, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान की आर्कियोलॉजी की साइट, तारीख के ऊपर नज़र डालेंगे और ख़ास करके कल्चर की भी बात होगी। आप हमारे साथ रहें। मकामी स्कूल के कुछ स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर, ये जो आसार क़दीमा का मरकज़ है तख्तबाई, इसका विजिट कर रहे हैं, उससे बात करेंगे। जी नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम कशमाला है। और कशमाला कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। और स्कूल का नाम क्या आपके? सक्सेस एजुकेशन सिस्टम मर्दान। बड़े होके आपका क्या शौक है, क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर बनना जा रही हैं, अच्छा माशाल्लाह। और इस जगह पर आप आई, इस जगह के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? इसका नाम क्या है और कितने हजार साल पुरानी ये तहजीब है? यस सर, ये मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये 2000 साल पुरानी है और इसको 1936 में बरतानवी दौरे हुकूमत में आलमी आसार कदीमा का दर्जा दिया गया है। और इसको तख्तबाई इसलिए कहते हैं, तख्त का मतलब है ऊंचा और बाई का मतलब है दरिया, इसके इर्द गिर्द मतलब 2 दरिया। मैसेज क्या देना चाहती हैं आप फीमेल स्टूडेंट्स को? बस अपनी एजुकेशन पर फोकस करें और जो इनके ख्वाब है उन पर। लोग कराची से भी आते थे यहाँ शॉपिंग के लिए, लाहौर से स्पेशली। वजह क्या थी सर? इम्पोर्टेड कपड़ा के वाहिद मार्केट यही था। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सयाहत व सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम तख्तबाई समेत मर्दान के दीगर आसार कदीमा की बहाली और यहाँ टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत मर्दान में बसने वाली अक़लियतों के साथ हम आहंगी के लिए सकाफ़ती प्रोग्राम्स और सेमिनार्स के इनेकाद का सिलसिला भी शुरू किया गया है। इसके अलावा मर्दान के तारीख़ी व सकाफ़ती मकामात में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी सयाहती सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, जिससे तख्तबाई आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तादाद में सालाना बुनियादों पर इजाफ़ा देखने में आ रहा है।
हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी टूरिज़्म एंड कल्चर डॉक्टर बख्तियार खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि जिस मकाम के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये भी तारीखी अहमियत का मकाम है, इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल ये बासी साहब, जिस तरह आपने पहले फरमाया, ये एक तारीखी मकाम है जिधर हम खड़े हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट आपने बताया मर्दान का, एक बहुत तारीखी जगह है। यहाँ से कहते हैं कि ये गेट वे है भी पेशावर वैली और मलाकंड के बीच में, और ये यहाँ से रूल होता था पूरा इलाके के अंदर। जिधर हम भी खड़े हैं आप देख रहे हैं कि ये नवाबी किला है। यहाँ से रूलर यहाँ पे जो यहाँ के थे यहाँ रहते थे, यहाँ से रूल करते पूरे इलाके को। ये तो रिसेंट पास की बात है। अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे आपको हज़ारों साल पुराने जो है आपको वो कंट्राट भी मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये जो था एक बड़ा सेंटर था। यहाँ पे बुद्ध मत के जो असरात हैं कि ये बुद्ध मत का बड़ा सेंटर था। कंदरा तहजीब का ये दूसरा घर है। और यहाँ पे आपको अगर आप जाएं यहाँ पे तख्तबाई में आपको वो कंट्राट मिलेंगे जो कि हज़ारों साल पुरानी है, जो कि बहुत तारीखी है। आप सरे बलोल चले जाएँ, आपको पुराने हज़ारों साल की पुरानी तारीख आपको मिलती है। आप शहबाज गली चले जाएँ तो आपको वो असरात मिलेंगे। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो इलाका है कितना मशहूर है, कितना इम्पॉर्टेंट है, और कई हज़ारों साल तक ये पूरे इलाके में जो है हुक्मरानी का एक मरकज़ रहा है। KPK टूरिज़्म के फ्यूचर प्लान क्या हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, कौन कौन सी नई साइड एक्सप्लोर हो रही हैं, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनके ऊपर क्या कुछ काम हो रहा है? इस तरह के बासी साहब, जिस तरह आपको पता है कि 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़्म के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया। प्रोविंशियल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर टूरिज़्म अथॉरिटी बनाई गई, उसके लिए एक लॉ बनाया गया। इसका मकसद ये था कि टूरिज़्म को सूबे के अंदर एक नए राह पे डाली जाए, इसको प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जाए। तो उसी अरेंजमेंट के तहत जो क्योंकि अभी नई हुकूमत अब कायम हो चुकी है तो अब क्या उसी के ऊपर अमल दरामद होगा? बिल्कुल जी। जो पहला हमारा स्टेप था कि हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन बनाएंगे, ITZs, जो कि एक नया अप्रोच है कि एक टूरिज्म सिटी बन जाए और उसी सिटी के अंदर जितनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एमिनिटीज़ है रिलेटेड टू टूरिज्म सारे अवेलेबल हो। तो इस पर आपको पता है कि हमारी 10 साइट पे हो चुकी है, इस पर 4 पे स्टडी हो चुकी है और वो टेंडरिंग फेज़ में है। तो वो एक नई हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई करे टूरिज़्म को, नए साइट आ जाए, नए इलाके डिस्कवर हो। और ये अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, क्योंकि वो पिछले गवर्नमेंट की उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी कंटिन्यूटी है, तो वो प्रोजेक्ट अभी चलेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो टूरिस्ट रोड्स है, जो साइट्स है, जहाँ तक जो एक्सेस रोड है, वहाँ पे हम टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट एरियाज बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे डैम्स हैं, जो जोन बनाए जा रहे हैं वो मलाकंड डिवीजन के किन किन अजला के पॉइंट को उसमें शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, वो पूरी सूबे के अंदर 10 साइट्स है, जिसमें इनिशियली हमने एक मंकियाल सवात में जो है उसको एडवांस स्टेज में है, उसकी सड़क भी बन रही है, उसके लिए बिजली भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लैंड भी एक्वायर हो चुकी है। ये 2 ऐसे हैं जो एडवांस स्टेज में है। तीसरा हमारा टंडियानी में है, वो भी उसकी स्टडी हो चुकी है, वो भी एडवांस स्टेज में है। तो ये तीनों अवेलेबल है टू इन्वेस्टर्स, और ये हम बनाएंगे सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लेवल पे, ताकि सरकार का पैसा खर्च हो और प्राइवेट सेक्टर आके उसको चलाए भी और उसको आगे भी चलाए, उसको प्रमोट भी कर ले। तो इसके अलावा और जो ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे पास टूरिस्ट साइट्स, उनके ऊपर क्या कुछ आप कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो एक्टिव हो सकें? इको टूरिज्म है जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे जो रिलीजियस टूरिज्म है उस बहुत पोटेंशियल यहाँ पे KP के अंदर, तो उस पर हमने मुख्तलिफ पैकेजेस बनाए हैं, मुख्तलिफ रूट्स बनाए हैं, हम ऑफर कर रहे हैं। अभी हमने इसके ऊपर एक पूरा कैंपेन चलाया है। इसके अलावा हमारा फाटा के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज है। हम फाटा में नए साइट्स को डेवलप कर रहे हैं। फाटा की जो खूबसूरती है वो शायद पाकिस्तान में कहीं भी हो, शायद कमी मिल जाए। वो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भला ठीक हो रहे हैं, वहाँ पे लोग जा भी रहे हैं, तो वहाँ पे हम बेसिक फैसिलिटी देना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे रेस्ट हाउसेस बने, हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें कि वहाँ पे होटल शोटल खोले। इसके अलावा वहाँ पे हम फैसिलिटेशन सेंटर खोले, हम वहाँ पे रेस्ट एरियाज़ खोले, जाके लोग जाएँ तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर ले। तो हम चाहते हैं कि फाटा को भी डेवलप करें। सादर्न बेल्ट भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, वहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। तो हमने कुछ साइज आइडेंटिफाई कर ली है जो हम चाहते हैं कि तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको डेवलप कर ले। थैंक यू वेरी मच जी। इस वक्त हम मर्दान में ही हैं और यहाँ पर अभी तैनात किए गए हैं मलिक बशीर खान साहब, ह्यूमन राइट्स के ये सदर और चेयरमैन हैं खैबर पख्तूनख्वा से। तो उनसे बात करेंगे। जी मलिक बशीर साहब बताइएगा, आपको ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन और सदर मुंतखब किया गया यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से, तो क्या रोल होगा आपका टूरिज़्म को प्रमोट करने
के लिए, ख़ास करके क्योंकि मर्दान में और मर्दान से बाहर? मर्दान वो तारीख़ी शहर है और इनमें सारी कम्युनिटीज़ की, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सारी इधर जो है ना वो इधर आबाद है और उसके लिए जद्दोजहद जारी रखेगी उस वक्त तक जब तक इनके हुकूक नहीं मिलते। अच्छा, हुकूक की जब बात होती है ज़रा वो रिलीजियस टूरिज़म भी उसमें आ जाती है और वेलफेयर की भी आ जाते हैं, तो किस तरीके से रिलीजियस टूरिज़म को आप प्रमोट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मर्दान में? रिलीजियस जो है ना इसकी प्रमोशन की बहुत आसानी तरीके है। इसके जितने भी मजहबी पेशवा हैं उनके ज़रिए से हमसे मुलाकातें करेंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, हम चर्च भी जाएंगे, हम मस्जिद, चर्च और जितने भी इसके अहम वो है मकामात हैं, उसके जो जितने त्यौहार हैं उनमें शिरकत के ज़रिए उनके मसाइल सुनकर उनको इंशाअल्लाह उन्हीं के मशवरों से आके लेके जाएंगे, उन्हीं के मशवरों से आगे लेके जाएंगे और इससे इस खिते में टूरिज़्म भी प्रमोट पाएगा। ज़ाहिर है टूरिज़्म बिल्कुल प्रमोट हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त में मौजूद हूँ जी, गंज बाज़ार है मर्दान का, और जहाँ भी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि जो खाने पीने ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के रवायती पकवान वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जो खान है ये गोश्तखोर है और गोश्तखोर होना भी चाहिए, और उसी चर्बी में गोश्त पकाया जाता है जिस जानवर का होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि अच्छी खासी सर्दी है डिस्ट्रिक्ट मर्दान की, यानी सर्द शामों में एक स्वीट की शॉप के ऊपर आए और ये गाजर का हलवा है और यहाँ का मशहूर है। तकरीबन 1949 से कहा जा रहा है कि इन्होंने शुरुआत की अपने इस कारोबार की, और अच्छे खासे आप इस इलाके में ये मशहूर हैं और रवायती तरीके से ये गाजर का हलवा तैयार करते हैं और लोग एज ए सौगात भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो इन्हीं से ही हम बात करते हैं यहाँ जज बाज़ार मर्दान में। जिस साहब से बात करेंगे जी, पूरा नाम बताइएगा अपना? जी, रहमत गुल नाम है। अच्छा अहमद गुल साहब, बताइएगा कब से आपने इस कारोबार का आगाज किया? ये तकरीबन 1949 ये दुकान है जी। हाँ, मेरा खुद इधर 38 साल हो गया, मैं इधर काम कर रहा हूँ, तकरीबन 38 साल जी। तो आपका गाजर का हलवा किस वजह से ज्यादा मशहूर है? इसकी रेसिपी क्या है, क्या कुछ डालते हैं? ये तो इसमें हम सफाई का ख्याल रखते हैं, बहुत कुएं ज़्यादा डालते हैं और देसी घी भी डालते हैं अंदाजे से। और दूसरा बात ये किसने वीडियो बनाया, ये जामन में ऊपर पेंट बना है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं। जामन जो ये है आपकी स्वीट, क्या बोलते हैं इसका? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का ऊपर फेंकने का इसके पीछे आइडिया क्या था आपका? ये तो मैंने एक दिन ऐसे 2 जामुन डाले शापर में, ऐसा हवा पे से आ गया। किसने वीडियो बनाया है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तो उसको वजह से इतना लोग आते, बहुत लोग आते, यूट्यूब पर भी आते और टिकटॉक वाला भी शौक जो रखते हैं टिकटॉक का, ये लोग भी आते। बाबा जी बस हलवा भी खाते हैं, और उसको मैं जामुन के ऊपर डाल लो बस। मैं और किस मौसम में सबसे ज्यादा ये हलवा बनाया जाता है? सर्दी में। अभी तकरीबन 10-15 दिन हो गए, थोड़ा तो कम हो गया ना, इससे पहले तकरीबन 3 महीने सर्दी में बहुत अच्छे काम होते हैं। कितने मन डेली का सेल करते हैं आप आम सर्दियों के सीजन में? तकरीबन ऐसा 3-4 मन जी। अच्छा, खोया भी डाला जाता है इसमें? जी, खोया मिक्स भी करते हैं। अभी ये तो इसमें मिक्स है ना जी, और ऐसे प्लेट में डालते, देखो ये जी ऐसा कुआर डालते हैं, फिर इसके साथ ये जामुन ऐसे करके डालते हैं। और कहाँ कहाँ जाता है आपका हलवा? बहुत दूर दूर भी जाते हैं, और मिसाल तौर इधर पाकिस्तान हर शहर से भी आते लोग हलवा खाने के लिए, बहुत शौक से खाते। और बाहर दुबई, सऊदी, अब बहुत लोग अच्छा, दुबई सऊदी कहा जाता है। आपके चप्पल कबाब जो हैं पठानों के, वो भी दुबई सऊदिया तक जाते हैं, गोश्त भी जाता है और ये गाजर का हलवा भी जाता है जी। ये तो बहुत बिल्कुल जाता है, खराब नहीं होता? नहीं, इसको जो मिसाल तौर कल एक आदमी जाते हैं फ्लैट, उसको होते कल, तो ये आज शाम से ले जाते, उसको हम बोले फ्रिज पे रख दे, तो उसको जब जाएगा तो बस डब्बा उठाओ, फ्रिज से डायरेक्ट जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं जी। और इस गाजर के हलवे खाने के फवायद क्या हैं? कोई ये भी आप बताते हैं जी, गाजर का हलवा खाओगे तो आप सेहतमंद रहोगे, क्या आपका इतना तजर्बा हो गया ये हलवा बनाते हुए? तो हलवा तो अच्छे भी होते हैं, खासकर इसका जो एक कुएं है ना,
ये फेदनक ये कुआ है इसका, जी जी, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और बाकी गाजर हलवा ये भी अच्छे है। नाम बताइएगा। अली असगर खान नाम है अली मेरा। असगर, खाया आपने हलवा, टेस्ट किया, कैसा लगा आपको? जी मैं तो बहुत टाइम से खाते आ रहा हूँ, बल्कि बचपन से खाते आ रहे हैं। ये मेरा कज़न साथ खड़ा है, तो हमारा तो ऐसे है, हमारे यहाँ पे घर है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो डेली रूटीन से हम सर्दियों की ये हमारी स्पेशल सौगात है, तो डेली रूटीन से हम खाते हैं। और इस लजीज़ चीज़ जो है ना स्वीट्स में जो है ना हमें कहीं और नहीं मिलती, तो इस वजह से हम इसको बहुत पसंद करते हैं। और सर्दियों में हमें सर्दियों का इंतज़ार होता है, जब सितंबर का महीना आता है तो सितंबर के महीने से ये शुरू होता है, तकरीबन मार्च तक ये होता है। तो ये 5-6 महीने जो होते हैं हम इसका जो है ना वेट करते हैं इन महीनों का, कि हम गाजर का हलवा खाएंगे रात को खाने के बाद ये सर्दी के मौसम में। तो ये बहुत लजीज़ चीज़ है, बहुत मज़े से खाते हैं हम, हमारे सब घर वाले ये। और ये बहुत दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, जैसे चाचा ने बताया कि बाहर कंट्रीज़ भी जाते हैं, तो ये भी सही बात है। हम खुद भी जो है ना हमारे कज़न्स हैं, उनके यहाँ भी हम बेचते हैं दुबई। एक बड़ी मशहूर मार्केट है थ्रू आउट। जब आप नौशहरा की तरफ जाते हैं तो नौशहरा रोड के ऊपर ही रशकई, और ये मार्केट 1970 में कायम की गई, और कपड़े की सबसे बड़े उस वक्त पाकिस्तान में ये मार्केट थी। और उस वक्त जाके सिंगापुर से जो कपड़े थे यानी वो लाए जाते थे और पाकिस्तान भर में सप्लाई होते थे। और इस मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर हर किस्म का कपड़ा, मेल से लेके फ़ीमेल, और 3 पीस और 2 पीस और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जैकेट और कोट्स हैं उसका भी इम्पोर्टेड कपड़ा यहाँ पर अवेलेबल है। चलते हैं ज़रा मार्केट का विज़िट करते हैं। इस वक्त हम कपड़े की मार्केट के अंदर हैं और यहाँ पर हमारे सामने, क्योंकि विंटर सीज़न के भी हैं और समर भी आ रहा है, यानी गर्मियों का भी आगाज़ हुआ जाता है, तो बेस्ट क्वालिटी की हमें कॉटन भी नज़र आ रही है। तो बताइएगा इस कपड़े के बारे में, ये कहाँ से आता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का है क्या? हम असल में जाते हैं ना चाइना में ये जो कॉटन बनता है बेसिकली वो ऑर्डर के लिए अरब कंट्रीज़ के लिए या अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, उनसे वो लॉट रह जाता है, वो हम फिर लॉट में उठाते हैं, क्योंकि इनका जो असल कीमत है वो डॉलरों में होता है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इस वजह से फिर ये लॉट में अफोर्डेबल है रेट बहुत। ये जो लॉट में आता है ये ऑर्डर के मुकाबले में लॉट बेस्ट होता है, क्योंकि लॉट उन लोगों के लिए बनता है क्योंकि वो तो फाइन चीज़ें उनकी डिमांड होती हैं, तो वो हम यहाँ पे उठाते हैं। ये आपको इस मार्केट के अलावा जितने भी यानी लाहौर में जो मार्केटें हैं या पंजाब में जो साइड, वो यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। पाकिस्तान में जितने भी मशहूर ब्रांड हैं वो यहाँ से ही कपड़ा उठाते हैं, उसके बाद अपनी स्टैम्प ब्रांड के या प्रिंट कर ले होते हैं वो जो इस तरह दुकानें सूटों पे फरोख्त वो हमसे लेके जाते हैं। जो ब्रांडेड के दुकानें हैं वो सिली सिलाई वाले वो भी हमसे लेके जाते हैं, वो बनाते हैं, फिर अपना वो सारा कुछ लगा। ये क्या मिथ है जी कि पंजाब के लोग हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं? वो दिन कौन कौन से होते हैं जिस दिन आम लोग के यहाँ पर नहीं आते, सिर्फ पंजाब के बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं? सर जी आज से अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो लोग कराची से भी आते थे यहाँ शॉपिंग के लिए, लाहौर से स्पेशली। वजह क्या थी सर, इम्पोर्टेड कपड़ा के वाहिद मार्केट यही था जो हमने 1971 से बुनियाद रखा। इम्पोर्टेड जो हमारे लोग सिंगापुर जाया करते थे, सिंगापुर से फिर हांगकांग बन गया, हांगकांग जो मार्केट था वो, उसके बाद दुबई बन गया, दुबई के बाद फिर चाइना हो गया, कोरिया तक, ठीक है। जापानी कपड़े भी आता था सर उस वक्त, KT 4000, वही 1970 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है सर। अभी ये अगर पाकिस्तान बनाए तो ये 4000 से ऊपर जाता है, तो कौन 4000 रुपये सर आम आदमी तो नहीं दे सकता। तो ये चाइना जो है ये सही पड़ेगा 1500 से लेके। अच्छा, ये अभी दी बेस्ट क्वालिटी की कॉटन है ये, और ये कितने का सूट है ये सर जी अगर थोड़ा वो करें तो 2500 तक, आखिरी 2000 तक, यानी आखिरी जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन है वो 2000 में मिलता है यहाँ। कितने लोगों का रोजगार वो बसता है जी सर जी? ये जो ट्रांजिट था अफगानिस्तान ट्रांजिट, KPK में क्योंकि सनतें नहीं है, ज़रात इतना नहीं है सर जी, ज़्यादातर लोग जो है या नौकर पेशा है। बिल्कुल। यहाँ पे जो अफगान ट्रांजिट था उससे ये सूबा जो था आबाद था, खुद कफील था। वजह क्या है सर, अफगानिस्तान कपड़ा आता था, अफगानिस्तान के बाद जो ट्रकों में आता ड्राइवर, कंडक्टर, मजदूर, पांडी वाला, उठाने वाला,
पंजाब तक पहुंचने में हज़ारों नहीं सर जी, बल्कि लाखों लोग इससे खुद कफील थे। हर किसी का इससे, जब ट्रांजिट बंद हो गया, डॉलर महंगा हो गया सर जी, इसका असर हमारे पे भी आ गया और गरीब लोगों को जो दिहाड़ीदार है उस पे आ गया। अभी क्या हो गया, अभी ये लीगल तरीके पे आता है, स्मगलिंग ख़त्म हो गया, जो अफगान ट्रांजिट ख़त्म हो गया। ये अभी कराची पे हम इस पे वो देते हैं, टैक्स देते हैं। ये लीगलाइज है। टैक्स देने के बाद भी इस सूट की कीमत 2000 है। अच्छा मुझे ये बताइए, पंजाब के लोग कब कब हफ्ते में यहाँ शॉपिंग करने आते हैं? कौन सा दिन होता है जो सिर्फ बाहर के कस्टमरों के लिए रखा गया? सर हफ्ता इतवार जो है ना छुट्टी होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो उनके फैसिलिटीज़ के लिए हमने जो गाड़ियों का है, चौकीदार रखे हुए हैं, उनका पार्किंग का सहूलत दिया हुआ है। पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट मर्दान का, जो खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है। इसको गंदारा सिविलाइजेशन का यानी दूसरा सबसे बड़ा घर भी कहा जाता है। जैसे तख्तबाई हो गया, शहबाजगढ़ी हो गई और बहुत सी आर्कियोलॉजी की साइट हैं जहाँ पर दुनिया भर के जो बुद्धा के मानने वाले हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट का विजिट करते हैं। जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़्म, इस खिते में इसी की वजह से प्रमोट हो रहा है, ख़ास करके जो तख्तबाई है। और अभी भी वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरनेशनल इदारे, ख़ास करके जापान के और चीन के, उनके वसासत से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। टूरिज़्म की बात करते हैं तो सेक्रेटरी टूरिज़्म ने जैसे कि कहा कि वो नई नई साइट को डेवलप करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जिससे इन इलाकों का टूरिज़्म प्रमोट होगा। सकाफत की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफती सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखी, जिससे इस इलाके का कल्चर भी प्रमोट हो रहा है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मर्दान से इजाज़त दीजिए। किसी और डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।